अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन करना सीखेंगे। रेगुलर वर्ब्स को जर्मन ज़बान में रेगलमेज़िग वर्बेन कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके थ्रू आप इजी वे में ये समझ सकेंगे कि verbs क्या है। The infinitive forms of German verbs end with en and n। जर्मन verbs के end पे en और n आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसालें यहाँ पे हैं। खोमेन 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 का मीनिंग है आना, टू कम। श्राइबेन लिखना, टू राइट। एंडर बदलना, टू चेंज। यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं मिसाल के तौर पे वर्ड लर्नन लिया है और उसको दो टुकड़ों में तकसीम करके समझाने की कोशिश की है। बेसिक वर्ड स्टेम का मीनिंग है बेस और इस वर्ड की बेस है लर्न और उसके साथ उसकी एंडिंग an है। सेम ऐसे ही आप ऊपर रोट वर्ड देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे खोमेन, इसकी बेस है खोम और एंडिंग an शामिल की है तो वर्ड बन गया खोमेन। और सेम ऐसे ही श्राइबेन, बेस इसकी यानी वर्ड स्टेम है श्राइब और एंडिंग an शामिल करके वर्ड बन गया श्राइबेन यानी लिखना, टू राइट। इसी तरह वर्ड है एंडर्न जिसका मीनिंग है टू चेंज, बदलना। यहाँ पे एंडर वर्ड की बेस है यानी बेसिक वर्ड है एंडर और इसमें शामिल किया है एन तो वर्ड बन गया एंडर यानी बदलना। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे वर्ड है खोमेन। खोमेन को भी यहाँ पे दो टुकड़ों में तकसीम किया गया है यानी बेसिक वर्ड है खोम और उसकी एंडिंग an शामिल करके वर्ड्स बन जाएगा खोमेन। मिसाल के तौर पे इश खोमे मैं आता हूँ, इश खोमे मैं आता हूँ। यहाँ पे इश यानी मैं पर्सन है और खोमेन को पर्सन के मुताबिक चेंज किया गया है और ये हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस को जर्मन ज़बान में प्रेजेंस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन है डू। डू कोम्स्ट तुम आते हो। यहाँ पे कोम के आगे एस ठे का इजाफा किया गया है और वर्ड बन गया है कोम्स्ट। डू कोम्स्ट तुम आते हो। एयर जी एस कोम्ट वो आता है, वो आती है, ये आता है। एयर का मीनिंग है वो यानी मुज़क्कर और जी का मीनिंग है लड़की, वो आती है यानी मुअन्नस और इसका मीनिंग है ये यानी न्यूट्रल, ये आता है। वियर खोमेन हम आते हैं। ihr kommt आप आते हो। sie kommen वो आप
आते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल जी जो है वो प्लूरल यानी जमा की फॉर्म में यूज़ हुआ है और बिग जी जो है वो बाय रिस्पेक्ट यानी फॉर्मल फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों जी को हमने पहले लेसन्स में भी पढ़ा है। यहाँ पे मैंने जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है जो स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करें। Ich komme, I come, du kommst, you come, er, sie, es kommt, he, she, it comes, er, he, sie, she, es, it, wir kommen, we come, er kommt, you come, sie kommen, they come। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे खोमन से कुछ सेंटेंस बनाए हैं। हम इनको देखते हैं और समझते हैं। ये तो अब आपको अच्छी तरह से याद हो गया है कि इश, डू, एयर, वियर, ईयर, जी ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पे सुपर इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि जब हम जर्मन सेंटेंसेस बनाते हैं तो ऑलवेज वर्ब सेकंड पोजीशन पे आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि सम टाइम्स सिचुएशन के लिहाज से वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन मोस्टली वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे ही रहता है। यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे इश खो में आउस पाकिस्तान, यहाँ पे खो में वर्ब है और वो सेकंड पोजीशन पे आया है। इश पर्सन है और खो में वर्ब है। इश खो में आउस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। डू कोम्स्ट आउस इंडियन, तुम इंडिया से आए हो। यहाँ पे भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे है। कोम्स्ट वर्ब है और सेकंड पोजीशन पे है। अब तीसरी मिसाल देखते हैं। Er, sie, es kommt aus China। यहाँ पे वर्ब kommt है और सेकंड पोजीशन पे है। अब वियर की एग्जाम्पल देखते हैं। Wir kommen aus Spanien, हम स्पेन से आए हैं। Ihr kommt aus Italien, तुम इटली से आए हो। Sie kommen aus Russland, Sie kommen aus Russland, आप रूस से आए हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश में कुछ मिसालें हैं। Ich komme aus Pakistan, I come from Pakistan। Du kommst aus Indien, you come from India। Er, sie, es kommt aus China, he, she, it comes from China।
Wir kommen aus Spanien. We come from Spain. Ihr kommt aus Italien. You come from Italy. Sie kommen aus Russland. They come from Russia. यहाँ पे एक और वर्ड है schreiben. हम schreiben की भी मिसालें देख लेते हैं. Ich schreibe. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं schreiben को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया है. बेसिक वर्ड है schreib और an को कट किया गया है. schreiben का मीनिंग है लिखना, to write. Ich schreibe. यहाँ पे schreiben में एंडिंग पर्सन के हिसाब से लगाई गई है. फॉर एग्जाम्पल, ich schreibe. मैं लिखता हूँ. Du schreibst. तुम लिखते हो. Er, sie, es schreibt. वो लिखता, वो लिखती है, ये लिखता है. Wir schreiben. हम लिखते हैं. Ihr schreibt. आप लिखते हैं. Sie schreiben. वो लिखते हैं. यहाँ पे यकीनन आपको इन मिसालों से वर्ब की कंजुगेशन करना आ गई होगी. अब हम वर्ड schreiben के सेंटेंस की मिसालें भी देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इश की है. यहाँ पे इश पर्सन है और schreibe वर्ब है. Ich schreibe eine SMS. मैं एक SMS लिखता हूँ. Du schreibst eine E-Mail. तुम एक ईमेल लिखते हो. Er, sie, es schreibt einen Text. वो लिखती है, वो लिखता है, ये लिखता है एक टेक्स्ट. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वर्ब सेकंड पोजीशन पे है. अब हम wir से सेंटेंस देखते हैं. Wir schreiben ein Buch. हम एक किताब लिखते हैं. Ihr schreibt einen Satz. आप एक जुमला लिखते हो. Sie schreiben einen Brief. वो एक खत लिखते हैं. अब हम schreiben यानी to write के ही इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं. Ich schreibe eine SMS. I write an SMS. Du schreibst eine E-Mail. You write an email. Er, sie, es schreibt einen Text. He, she, it writes a text. Wir schreiben ein Buch. We write a book. Ihr schreibt einen Satz. You write a sentence. Sie schreiben
einen brief. They write a letter. अब यहाँ पे कुछ रेगुलर वर्ड्स हैं जिनको हम देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला वर्ड है माखिन। माखिन का मीनिंग है करना, टू मेक, टू डू। फ्रागिन पूछना, टू आस्क। जागिन कहना, टू से। हुरन सुनना, टू हेयर, टू लिसन। गेहन जाना, टू गो। स्पीलन खेलना, टू प्ले। लेबिन एंड वोनिन दोनों का मीनिंग सेम है। रहना, टू लीव। ज़ूहिन तलाश करना, टू सर्च। स्टूडियरन पढ़ाई करना, टू स्टडी। ब्राउखिन ज़रूरत होना, टू नीड। आर्बाइटिन काम करना, टू वर्क। antworten जवाब देना, टू रिप्लाई। warten इंतज़ार करना, टू वेट। अब यहाँ पे जो लास्ट में 3 वर्ड्स हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि इन पे स्टार क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ। स्टार मैंने इसलिए लगाया है कि इन रेगुलर वर्ड्स में थे यूज़ हुआ है, जैसे आर बाय 10 और आंट वर्थिन और वार्थिन। कुछ रेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं जिनके एंड पे थे आता है, यानी थे ए एन आता है। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे जी की कुछ मिसालें दी हैं। वैसे तो आप सबको ये मालूम ही है कि जर्मन लैंग्वेज में 3 जी हैं, 2 स्मॉल जी हैं और एक बिग जी है। एक स्मॉल जी फ्राउ यानी वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम किसी लड़की को या किसी औरत से बात करनी हो तो जी करके बुलाते हैं। और दूसरा जी जो है वो प्लूरल फॉर्म यानी जमा की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जब हम कोई जमा के सेंटेंसेस बनाते हैं या जमा का वर्ड्स यूज़ करते हैं तो तब इस जी का इस्तेमाल होता है। और तीसरा जी जिसका एस हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ये फॉर्मल तौर पे यूज़ होता है, यानी जब हम अपने से बड़े या ज़्यादा उम्र के शख्स से बात कर रहे हों तो विद रिस्पेक्ट ये वाला जी इस्तेमाल करते हैं। मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। गुरु से जी के साथ मिसाल यहाँ पे है जी खोमेन आउस बर्लिन। इसकी एग्ज़ाम्पल सेम ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तान में अपने से बड़े बुज़ुर्ग या ज़्यादा उम्र के लोगों से बात कर रहे हों तो आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जब हम अपने फ्रेंड या अपने से छोटी उम्र के लोगों से बात करें तो तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे डू फॉर इनफॉर्मल यानी तुम, डू का मीनिंग तुम,
ये सेम ऐसे ही यूज़ होगा जैसे पाकिस्तान में तुम करके बुलाया जाता है, और यहाँ पे ये हम अपनी फ्रेंड या अपने से छोटे लोगों के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे डू kommst aus Berlin, du hörst Musik, du gehst nach Hause। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। अब यहाँ पे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।